चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं अपन उड़ीसा, है ना। तो अपन क्या देख रहे थे, बंगाल की तरफ से पूर्वी भारत के अंदर सत्ताएं देखते जा रहे थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के दौरान शक्ति संतुलन में काम किया। पहले देखा अपन ने बंगाल, फिर उसके ऊपर देखा, ऊपर देखा अहोम, ठीक है। अहोम के साथ अपन ने कामता जो था, कामरूप, उसके साथ जो संबंध वो देखे वो, ठीक है। अब अपन नीचे वाले में आ रहे हैं, इधर ये है उड़ीसा, ठीक है। तो जैसे अपन ने टोटल 17 शक्तियाँ बताई थी मैंने दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय राजवंश के रूप में, उनमें 3 पूर्व में थी ये, ठीक। तो ये 1 देखा, 2 देखा, अब इसके नीचे वाला देख रहे हैं 3, जो कि बैलेंस ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस जो था उस कॉन्सेप्ट से जो जुड़ा हुआ है उड़ीसा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक बार उड़ीसा का मैप निकाल लो अपने सार्थक एटलस में, है ना। फिर जो जिले हैं उसको सामने खुली रखो, फिर जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको बताते जाऊँगा, है ना। बंद नहीं करना उसको। सार्थक एटलस कहाँ है निर्मला, है ना। उड़ीसा को खोल के साइड में रख लो। मैप का क्या इंपॉर्टेंस है, दिने दिन देखे ही जा रहे हो। आ जाओ, बंगाल के शासकों को उड़ीसा से भी 2-2 हाथ करने पड़े, मतलब दोनों के अंदर शत्रुता थी। अब ये जो 2-2 हाथ है ना, ये जो मैं बार बार शब्द बोल रहा हूँ, शक्ति संतुलन, है ना, बैलेंस ऑफ पावर, स्टेटस को, ठीक है। यही है बीओपी लिखता हूँ बार बार, ये वही है, ठीक है। शक्ति संतुलन क्या, कि जैसे एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोका। तो खुश तो हो रहे थे कि मैंने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन ये नहीं पता था कि उसको आगे बढ़ने के रोकने के चक्कर में अपनी ऊर्जा, टाइम सब खराब हो रहा है, तो अपन भी मिट जाएंगे। यही हुआ, है ना। तो ऐसे है, तो 2-2 हाथ करने पड़े। फिर क्या, बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के शासन, बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के शासन के दौर में, अब देखो ये लाइन क्या है, बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का शासन। तो ये अपन कैसे पढ़ेंगे, बंगाल पर दिल्ली सल्तनत। अब देखो इसमें आपको वही जो सारे क्लूज है वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे आपको ध्यान है, मैंने नाम याद कराया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इल्तुतमिश, इलियास, है। फिर जैसे अपन ने आगे देखा था बलबन बुगरा खां, मोहम्मद बिन तुगलक, भैया अलाउद्दीन खिलजियों में तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। फिर अलाउद्दीन की मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सर्वाधिक विद्रोह हुए, और अली शाह आज़ाद हो गया वहाँ। फिर आया फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो वो अली इली बताया था, अली पहले तो अली शाह, फिर वो इली बन गया, इलायची, इलियास खां, और सिख आए थे सिकंदर, अदीना मस्जिद, है ना। तो अपन को क्या ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने बताया ना वो फिरोज शाह तुगलक, फिर तुम वही इलायची वाले चाय लिया है। तो ये है, ये वो बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान। तो बंगाल पे भी अटैक होते रहते थे दिल्ली सल्तनत के, वही चेक एंड बैलेंस मैंने बताया था कि वही फिरोज शाह तुगलक क्या हो गया था, क्या वर्ड लिखा था वो, मजबूर लिखा हुआ था कि नहीं हुआ था, मजबूर हो गया था लड़ाई करने के लिए। फिर कोसी नदी को सीमा बनाया गया, है ना, जौनपुर तक आ गया, बनारस, मतलब जौनपुर को रोनता हुआ बनारस तक आ गया, ठीक है ना, ऐसे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो अपनी साइकोलॉजी के कारण बंगाल पे अटैक किया कि साम्राज्य विस्तार, विद्रोह होते रहते थे, ठीक है ना। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की तो मजबूरी थी, तो खैर जैसे भी विद्रोह हुए, लेकिन विद्रोह हुए। तो ये चीज़ वो है दिल्ली सल्तनत में। तो इसलिए पहले मैंने बंगाल पढ़ा है, बंगाल नहीं पढ़ते तो ये लाइन आपको समझ में नहीं आती। कहने में तो भाई छोटी सी, ये स्किप कर दो, कुछ पता ही नहीं लगेगा दिमाग को क्या स्किप हुआ, लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ के फिर स्किप करेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, समझ गए। ऐसे तो देखो छोटे छोटे शब्द हैं, 2-2 हाथ है बंगाल पर दिल्ली सल्तनत शासन के दौरान। तो जब तक अपन चैप्टर को डीप से नहीं पढ़ेंगे, ठहराव से नहीं पढ़ेंगे, आप इन चीज़ों का महत्व नहीं समझोगे। और एनसीईआरटी की जो ब्यूटी है ना, वो इन्हीं चीज़ों के अंदर है। एनसीईआरटी की ब्यूटी फैक्ट्स में नहीं है। स्टूडेंट क्या करता है, फैक्ट निकालता है उसमें से। अब वो उसकी गलती नहीं है, उसने पहले कुछ बेस पढ़ा ही नहीं, उसने पहली टाइम वो फर्स्ट सोर्स के रूप में एनसीईआरटी पढ़ रहा है, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है बस। फिर वो क्या, उसमें वो क्या गोला लगाता है कि बंगाल सर ये कुछ नहीं, छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, अच्छा ये गंग इंपॉर्टेंट है ऐसे, अच्छा दक्षिणी बंगाल को राधा बोलते थे, वो ये निकालता है उसमें से, यूँ है, ठीक है। तो बंगाल पर दिल्ली शासन के दौरान उड़ीसा के गंग शासक आ गए। तो उड़ीसा में कौन से शासक पहले, गंग शासक, ठीक है ना। और फिर उड़ीसा के गंग शासक, अब जैसे अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे ये गजपति हो जाएंगे। तो अभी तो सिर्फ गंग पे ध्यान रखो, किस पे, गंग पे। तो अपन ने देखा कि सर ये तो फिर मतलब धीरे धीरे वो लिस्ट बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ेगी क्यों नहीं। उड़ीसा में गंग हो गए, है ना। इससे पहले अपन ने जौनपुर देखे थे, कौन थे अपने करंट जौनपुर में, फारूकी है, फारूकी लिख दूँ। अब लिखने से पहले बोलोगे मज़ा तो तभी है, अब मज़ा ही नहीं है कोई, फिर फारूकी कहाँ लिखूँ, बोल दो, नहीं तो फिर वो भी लिखने के बाद बोलोगे तो क्या लिखूँगा, तो पहले फारूकी लिख रहा हूँ, वो नहीं लिख रहा, बताओ क्या लिखूँ, क्या लिखूँ, फारूकी कहाँ थे, क्या गोला कर दिया मैंने, दिनेश नाम कब चेंज किया करण, बताओ, खानदेश नहीं था, फिर है ना।
ऐसे याद रखो चीज़ों को। तो ये गंग शासक, तो गंग कहाँ आ गए, गंग उड़ीसा में आ गए, है ना। तो इसलिए ये सुमलित का धीरे धीरे टेबल बढ़ती जाएगी। अभी विजयनगर भैमनी आएगा, फिर भैमनी के 5 टुकड़े होंगे, बरार, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, फिर वो ये अभी तो मैंने 4 लिखे, फिर ये 9 आएंगे। तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैंने आज बार कहता हूँ बढ़ेंगे तो सही, लेकिन धागा उलझने से पहले क्या था, सुलझा हुआ था, वहाँ अपने ध्यान नहीं दिया, तो उसको सुलझाते रहो बैठे बैठे, ऐसे है ना। तो गंग राजाओं ने राधा, दक्षिणी बंगाल अपन ने देख लिया था, बंगाल के अंदर दक्षिणी बंगाल को राधा बोलते थे, है ना। ये कैसे याद आ रहा है सर, आपने बताया था ढाका, ये मेघना आ गई, ये सोनार गांव आ गया, ये चटगांव आ गया, ये सतगांव आ गया है, इधर उत्तरी बिहार आ गया, तिरूर, बताई थी सारी चीज़ें हैं। तो ये वही राधा है दक्षिणी बंगाल, समझ गए ऐसे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये राधा ये कौन थी, है श्री कृष्ण, कृष्ण से जुड़ी हुई है, मतलब कृष्ण और कृष्ण से आगे जैसे अपन देखते हैं तो यही जैसे अपन जैसे विष्णु के 10 अवतारों में ही ये सबको शामिल कर लिया गया, राम कृष्ण बुद्ध सबको, ठीक है। तो मतलब ये वैष्णव से जुड़ गए, वैष्णव से जुड़े ना। और मैंने अभी वो 2 नाम लिखे थे, कौन से लिखे थे कि वैष्णव धर्म को उड़ीसा में और बंगाल में किसने पॉपुलर किया, लिखा था मैंने, वो नाम लिखे थे ना दोनों, क्या क्या लिखे थे निर्मला, 2 नाम कौन कौन से। पहले मैं कहाँ पूछ रहा था कि कहाँ कहाँ है, पहले वो 2 जगहों के नाम थे, है असम और बंगाल। तो असम में कौन था, क्यों बोला कृष्णा आपने शंकराचार्य, उस समय शंकराचार्य थोड़ी था, शंकर था, शंकर देव था, देव नारायण जी थे। और यहाँ बंगाल में कौन था, बंगाल में कौन था, वापस भूल गए, बताओ। और ये फिर ये कौन से धर्म थी, ये वैष्णव धर्म था, और वैष्णव धर्मी ये अपन बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बंगाल के अंदर वैष्णविज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है। समझने वाली चीज़ ये है, ये चीज़ अपने को समझनी है ना। तो गंग राजा दक्षिणी बंगाल, ठीक है ना, राधा, ठीक है, एक बार लिख लो। तो अपन ने क्या देखा कि राधा, तो दक्षिणी बंगाल को अपन क्या बोलते थे, राधा। तो राधा मतलब वैष्णविज्म, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बंगाल के अंदर उस समय वैष्णव धर्म पॉपुलर था, मतलब उत्तर जो अपने पूर्व बोलते हैं, उत्तर पूर्व 7 सिस्टर, उसके अंदर वैष्णव धर्म पॉपुलर था। मतलब मुस्लिम कल्चर, नो डाउट शासक मुस्लिम थे, लेकिन व्यापक पैमाने पर जो माना जाना धर्म था वो वैष्णविज्म था, समझ गए। शंकर देव देख लिया, चैतन्य महाप्रभु देख लिया, ये राधा नाम मारा वो देख लिया। एक याद करो, अपने सुवगमग अपन ने पढ़ा था, कल पढ़ा था, तो उसका मैंने बताया था, उसने नाम चेंज करके किया स्वर्ग नारायण, हिंदू दिखने के लिए। तो उसमें नारायण कहाँ से आ गया, वो विष्णु का अवतार। तो ये कृष्ण विष्णु नारायण वरा सब वो 10 अवतारों के अंदर है। तो इसका मतलब कि पूर्व के अंदर, उत्तर पूर्व के अंदर ये वैष्णव धर्म पॉपुलर था, ये मतलब भी कंक्लूजन है। और जब भक्ति में पढ़ेंगे तो वो और आगे आएगा, ठीक है। तो राधा नाम आ गया यूं, ठीक है। पर हमले किए और लखनौती को भी जीतने की कोशिश की थी, लेकिन हमले नाकाम कर दिया गया था। अब देखो ये लाइन में वापस पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा फ्लो टूट गया था राधा के कारण। देखो, बंगाल पर दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान उड़ीसा के गंग राजाओं ने राधा दक्षिण बंगाल पर हमले किए थे और लखनौती को भी जीतने की कोशिश की थी। किसने, उड़ीसा के शासकों ने। क्या बता रहे हैं कि भाई ये नीचे है उड़ीसा, ये है ऊपर बंगाल। तो ये आ रहा है कि जब बंगाल पे दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया था, फिरोज शाह तुगलक पढ़ा था, यहाँ दिल्ली सल्तनत से मतलब है फिरोज शाह तुगलक, FST। तो याद है आपको, मैंने फिरोज शाह तुगलक ने आपने बताया था कि जो शासक था इलियास का, वो तो भाग के चला गया एक दला, समझ गए। और फिर फिरोज शाह तुगलक ने वहाँ क्या, वो सस्ती राजनीति जिसको अपन बोलते हैं ना, तुष्टिकरण की राजनीति, चीप पॉलिटिक्स, क्या कि जागीरें दी थी। आया था उसमें सुपात्रों को, अमीर उमराओं सुपात्रों को जागीर देके अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करी, लेकिन वो अपनी कोशिश के अंदर नाकाम हो गया था। तो ये वो काल है। तो उस समय क्या था कि बंगाल के अंदर एक पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया था, निर्वात हो गया था। तो उड़ीसा के शासकों ने देखा कि यार क्यों नहीं चला, अपने भी भाग्य आजमा लो, एक बार चले अपने भी ऊपर, समझ रहे हो। तो उस समय बंगाल की कैपिटल क्या थी, जैसे मैंने बताया था ना, ये अपने पढ़ा था L, फिर P, फिर G, और फिर यहाँ एक दला, ये पढ़ा था मैंने। तो बंगाल की राजधानी लखनऊ थी। तो किसको, लखनऊ को जीतने की कोशिश करी, भाग्य आजमा लो ना, अपनी दिक्कत क्या है। जैसे इलियास खां को अपन ने देखा था, कोसी नदी उधर बाउंड्री बना दी, तो उसने भाग्य आजमाया इधर ओम के अंदर। और कोरायत नदी नहीं पड़ी थी, करातोया है कि नहीं, करातोया नदी को बाउंड्री बनाया गया, कल देखा था अपन ने ऐसे। तो ये जैसे मैंने भिड़ती लिखा था, ये 2-2 हाथ करने पड़े शक्ति संतुलन, तो यही वो शक्ति संतुलन है, समझ गए। तो गंग शासक यहाँ थे, ये जहाजनगर उड़ीसा की राजधानी थी यहाँ,
ब्रैकेट में लिख लो ना, राजधानी जाजनगर, ऊपर उड़ीसा के पास ही राजधानी जाजनगर, है ना। जितने भी वंश अपन पढ़ रहे हैं ना, देखो ये इनका वर्ष ध्यान होना चाहिए, इनका स्वतंत्र शासक ध्यान होना चाहिए, इनकी कैपिटल क्या थी वो ध्यान होनी चाहिए। इससे पहले जैसे अपन ने जस्ट पढ़ा था अहोम, अहोम की राजधानी क्या थी, क्या थी करण बताओ, चराई देव, है ना, कितनी ऊपर ऐसे। अब अपन पढ़ रहे हैं उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी क्या होगी, ये जाजनगर होगी। ये जाजनगर क्या है, आज जाजपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा निकाल लो एक बार, चार्ट एटलस, उसको बंद नहीं करना है ना, उसको खुला रखो। उसमें जाजनगर देखो कहाँ है। जैसे अपन देखते हैं कि ये इस तरह से कुछ उड़ीसा का मैप है, ठीक है। ये अपने रिवर महानदी है जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। ये इधर अपने ये भुवनेश्वर हो गया, यहाँ देखो, ये देखो ये जाजनगर लिखा हुआ है, ठीक है, जाजनगर, ये जाजनगर है, हाँ जाजपुर, जाजपुर नया नाम है। तो ये महानदी और ब्रह्मणी नदी है उसके बीच में। ब्रह्मणी नदी देखो जाजपुर के ऊपर नहीं बनी हुई, ब्रह्मणी, और नीचे महानदी है, उन दोनों के बीच में है ये जाजपुर। तो अब आप देख लो कि है ना, जाजपुर से लखनौती गया, और लखनौती अपन को अब ऐसे पूरे इंडिया के मैप के अंदर देखो, ये देखो इधर देखो, ये उड़ीसा है, दिख रहा है, ये रहा अपने जाजपुर, ये डॉकलिस के अंदर नहीं बना हुआ नया गढ़ी में नहीं, लेकिन यहाँ है। और यहाँ से ये यहाँ गया इधर, ये मालदा ऊपर देखा था मैंने, गंगा नदी से ऊपर, यहाँ समझ रहे हो ऐसे। तो इसको अपन को मैप में लोकेट करनी है चीज़ों को। तो लखनौती को जीतने की कोशिश करी, लेकिन हमलों में नाकाम कर दिया गया था, समझ गए। अब देखो क्या होता है कि हमला कोई व्यक्ति करता है, जैसे बंगाल में अपन ने देखा, वो जौनपुर की तरफ भी गया, वो अहोम की तरफ भी गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमला सफल हो जाए आपका, असफल होता है। लेकिन सफल असफल जो भी हो, सफल हो जाएगा तो भाई तुम वहाँ ऑक्युपाई कर लोगे जौनपुर बनारस को, नहीं हुए तो फिर क्या होगा, फिर कोई संधि वंदी होएगी, किसी नदी को बाउंड्री बनाए, यही होता है आज भी। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में यही है, कई जैसे अपन जम्मू कश्मीर की तरफ ऊपर जाते हैं तो चिनाब और व्यास को बाउंड्री बनाया हुआ है, फिर बाद में सतलज को बाउंड्री बनाया हुआ है। राजस्थान और एमपी देख लो, चंबल नदी की बाउंड्री बनती है कि नहीं बनती, नदी बाउंड्री बनाती है, पहले भी ऐसे होता था। और अपन ने तो देखा ही है, कोसी नदी बाउंड्री के रूप में देखी, करातोया नदी बाउंड्री के रूप में देखी। तो अब जब अपन यहाँ ऐसे पढ़ रहे हैं तो उस समय कोई ऐसी बाउंड्री तो होती नहीं थी कि बाउंड्री बना दो वही नदियाँ बाउंड्री बनेगी। तब अब ये ऊपर गया, बंगाल की तरफ गया, लखनौती। अब लखनौती कौन सी नदी के ऊपर था, मैंने बताया था आपको, लखनौती के जस्ट नीचे नदी है, कौन सी है वो, लखनौती के नीचे कौन सी कृष्णा, गंगा है। गंगा को भूल गए यार, मतलब मैया को भूल गए, बताओ आप क्या करते हो। फिर क्या बचा जब अपन गंगा मैया को ही भूल गए, तो फिर है कि नहीं। तो लखनौती के नीचे ये गंगा है, तो ये मतलब ये गंगा नदी तक गया। तो अब सीधी सी बात है भैया, गंगा नदी तो बाउंड्री बनेगी नहीं, वो तो राजधानी के पास है। अब जैसे कोसी को बाउंड्री बनाया तो कोसी ऐसे जौनपुर के पास थोड़ी है। मैंने ये बोला कि घाघरा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि घाघरा तो बहुत पास होगी यार जौनपुर, नहीं थोड़ा पीछे जाओ यार, गंडक नहीं तो और पीछे जाओ, जो लास्ट मतलब जिसका नदी ज़्यादा कोसी को बना दे, हाँ कोसी को, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होएगा। गंगा को बाउंड्री बना देंगे तो गड़बड़े हो गए, गंगा लखनौती आ गया यार, ये क्या कर दिया तुमने ऐसे, थोड़ा दूर जाओ, है कि नहीं, और फिर उसको बाउंड्री बनाओ। तो ये सेम केस यहाँ होएगा, ठीक है। कोशिश की लेकिन असफल हो गया, ठीक है साहब असफल हो गया। अब आओ आगे क्या, अपने शासन के आरंभ में इलियास शाह, अभी इलियास शाह ये वही है, फिर इलायची की चाय लिया है, याद आया। कोसी नदी फेल हो गया तो कोराता नदी, ये वही इलियास शाह है, फिरोज शाह तुगलक। अब देखो अपन ने फिर इलायची से उसको सेट कर रखा था, तो क्या रिकॉल नहीं होता है क्या दिमाग के अंदर, समझ गए। पढ़ा होगा ढंग से, सोचा होगा तबीयत से, तो रिकॉल होएगा, और रिकॉल हो जाता है तो लिंक होती है चीज़ और कॉन्फिडेंस, अरे हाँ यार ये वही इलियास शाह, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक लिख लो पर FST वही, ठीक है। ने जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण किया। भाई पहले तो क्या फिरोज शाह तुगलक से ये मुठभेड़ में बिजी हो गया था जौनपुर की तरफ, फिर ये जब फ्री हो गया तो इसने भाई उधर तो कोसी बाउंड्री बना ली अपने, उधर संकट है नहीं, लेकिन ये जो बार बार गंग शासक अटैक करते रहते हैं उनको भी अपनों को सबक सिखाना है। तो जाजनगर उड़ीसा पे आक्रमण किया। अब ये जाजनगर दिख गया आपको कहाँ है, समझ गए। तो देखो एक दूसरे, अब पढ़ा था अपन ने, दो हाथ करने पड़े थे एक दूसरे को। तो लखनौती पे पहले गंग शासक गए, फिर बंगाल के इलियास शाही वंश का शासक आया, इलियास का खुद ही, और कहाँ तक आया, जाजनगर देखा अपन ने भी। कहते हैं कि सारे प्रतिरोधों, है ना, ये कर लेना, सारे प्रतिरोधों पर विजय प्राप्त करता हुआ चिल्का झील तक पहुंच गया। अब चिल्का झील देख लो, उड़ीसा में कहाँ है, महानदी से थोड़ा नीचे जाओ और बिल्कुल समुद्र तट के किनारे देखो, यूँ कट में है, जैसे ये है अपने उड़ीसा, तो यहाँ बिल्कुल समुद्र तट पे कट है, ये बैक वाटर झील है, ये मिल गई।
है ना, बैक वाटर। जैसे इसको यहाँ अपन इसको लेगून नहीं बोलते हैं, क्योंकि लेगून में क्या कोरल रीफ्स का होना जरूरी होता है, वो अपने मालदीव केरला में मिलती है, ये लेगून नहीं है। मतलब ये वैसी भूमि के टुकड़े से पीछे कटी हुई है, कोरल से नहीं बनी वो दीवार। तो चिल्का मिल गया, चिल्का बिल्कुल समुद्र तट पे, तो ये चिल्का झील है। तो ये मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, ठीक है, प्राकृतिक झील है ऐसे। सेकंड अपने सांबर लेक है। हाँ हाँ, मतलब लेगून 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 का मतलब क्या, देखो लेगून प्योर जब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब वो रहेगा। तो लेगून क्या होता है, लेगून के अंदर कोरल रीफ का होना जरूरी होता है ना। तो कई जगह क्वेश्चन आया हुआ है कि बिगेस्ट लेगून, तो उसमें जैसे अपन नीचे वेम्बनाडा वगैरह पढ़ते हैं मालदीव की, वो ऑप्शन में नहीं, तब ये उड़ीसा रहता है। तो वो और बाकी कोरल, कोरल क्या होते हैं जैसे अपन ज्योग्राफी में देखेंगे, लाइमस्टोन जैसे मर जाते हैं कोरल जीव जंतु जो होते हैं समुद्र के अंदर, फिर वो नीचे नीचे समुद्र की तलहटी में जमते जाते हैं और फिर वो एक वो चट्टान नुमा आकृति बन जाती है लाइमस्टोन की, वो कोरल रीफ होती है, ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स जो बोलते हैं, देखेंगे। ठीक है, तो ये चिल्का लेक तक पहुंच गया। अब देखो चिल्का झील कहाँ है, ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे अपन ने देखा कि बनारस तक पहुंच गया, अरे बनारस तक पहुंच गया, इसका ये बनारस है, इसका मतलब तुम जौनपुर को रोनते हुए आए हो, समझ रहे हो। तो कोई बंगाल लखनऊ से आ रहा है और चिल्का लेक तक पहुंच रहा है, तो क्या वो जहाजनगर पे कंट्रोल करके आया है कि नहीं आया, पहले तो ये बता दो। आया है ना, इसलिए जरूरी। जहाजनगर देख लिया तो इसका मतलब इसका पूरा उड़ीसा के ऊपर इलियास शाही वंश का अधिकार हो गया था, समझ गए। इसलिए देखो मैप जरूरी है। कहते हैं सारे प्रतिरोध प्राप्त करते, देखो सारे प्रतिरोधों पर विजय। और प्रतिरोध क्या, सबसे बड़ा प्रतिरोध तो वो राजधानी थी अपनी, कौन सी, जहाजनगर, उसी को अपन ने निस्तर नाबूद कर दिया और पहुंच गए लास्ट तक। ठीक है, चिल्का झील तक पहुंच गया और वहां से बहुत सारा लूटमाल लेकर लौटा। इस माल में की बढ़ती तादाद में क्या थे, सबसे बड़ी क्या थे, ये हाथी थे। और हाथी को अपन क्या बोलते हैं, वैसे अपन जैसे संस्कृत में बोलते हैं, क्या बोलेंगे हाथी को, गज, क्या, गज। तो ये जो उड़ीसा के जो शासक है इनको अपन बोलते हैं गजपति। और फिर अगला जो वंश आएगा, देखो यहाँ देखो, इधर देखो 2 लाइन छोड़ के लिखा हुआ है, ये गजपति, ठीक है, ये गजपति, ये उड़ीसा के शासक है गजपति, है ना। तो साइड में लिख लो, ये तो गजपति है, ये हाथी है ना, हाथी को ये लिख लो गजपति। हाथी ज़्यादा मिलते थे और पति का मतलब होता है स्वामी, तो ये प्रदेश जो है वहाँ के शासक हाथियों के स्वामी हुआ करते थे, तो गजपति। ठीक है ना, 2 वर्ड बहुत आते हैं, एक आएगा अभी थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे अश्वपति। अब अश्वपति तो आप समझ गए, अश्व का मतलब घोड़ा, और ये इनके साम्राज्य के अंदर घोड़े ज़्यादा थे तो इनको अश्वपति बोलते थे। ठीक है, तो अश्वपति कौन है, ये जो विजयनगर के जो शासक थे, फिर कुछ बहमनी में भी जैसे बाद में जैसे आए हैं, देखेंगे अपन, ये इन विजयनगर बहमनी शासकों को अपन अश्वपति बोलते थे। ठीक है, मतलब अब दोनों में ट्रेड होता था क्योंकि पुर्तगाली लेके आते थे, पहले जैसे विजयनगर के अंदर आने लगे, फिर विजयनगर जैसे चौपट हो गया तो बहमनी के अंदर। ठीक है, तो इन शासकों को अश्वपति बोलते थे क्योंकि इनके साम्राज्य के अंदर अश्व ज़्यादा थे, ऐसे। फिर सर कई जगह आदमी भी तो होंगे, तो ये नरपति हो गए, मतलब इनके अंदर पैदल सैनिक ज़्यादा थे। तो खास तौर में जो उत्तर भारत के अंदर मैदानों के ऊपर जो प्रांत हुआ करते थे वो नरपति होते थे, उनके पास पैदल सैनिक हुआ करते थे। भाई सेना में अपन बोलते हैं चतुरंगनी सेना, तो भाई या तो पैदल सैनिक होएगा, मतलब 4 अंग हो गए सेना के, या तो पैदल सैनिक हो गया, या अश्व हो गए, या फिर हाथी हो गए, और फिर उसके बाद चतुरंग मतलब आपके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, आर्टिलरी है, तो चतुरंगनी सेना हो गई, ऐसे है, समझ गए। तो ये सेना के पार्ट होते, नरपति, गजपति, अश्वपति। तो गजपति इज उड़ीसा और अश्वपति इज विजयनगर, फिर बहमनी। जैसे विजयनगर बहमनी दोनों आंसर में होते हैं, तो विजयनगर आंसर होता है, अपन देखेंगे। और फिर अगर दोनों तो दोनों आंसर होता है, मतलब ए एंड बी, बी एंड सी जैसे होता है क्वेश्चन, ऐसे। ठीक है, फिर क्या है, देखो 1-2 साल बाद 1360 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान से लौटते हुए फिरोज शाह तुगलक। अब देखो ये बंगाल अभियान कौन सा था, जो इलियास शाह के समय हुआ था, याद आ रहा है, कोसी नदी को बाउंड्री बनाया था, ये वो है, फिर इलायची। अब फिरोज शाह तुगलक है, तो फिरोज शाह तुगलक का काल कितना है अपने 1300, फिर आगे क्या लिखूं, 66, 88 बताया था मैं, जैसे एक गया दूसरे को संभाल 88। तो देखो इसके बीच में आ रही है ना तारीख 1360, तो ऐसे याद रखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ने भी उड़ीसा पर आक्रमण किया, उसने राजधानी जहाजनगर पर कब्जा कर लिया, परंतु बहुत से लोगों को मार डाला और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता भंग करी, क्योंकि भूत परस्ती अलाउ नहीं थी, है ना। तो जगन्नाथ मंदिर है कहाँ, ये भुवनेश्वर में। अब देखो अपने भुवनेश्वर कहाँ है, अभी अपन ने न्यूज़ में पढ़ा था ना, करीबन 12 से 15 तारीख के आसपास, वही जगन्नाथ रथ मंदिर, जगन्नाथ, बलभद्र,
सुभद्रा, ऐसे मिल गया कटक के नीचे। तो ये दो जहाजनगर देखो, कटक देखो और भुवनेश्वर देखो और अपने चिल्का झील देखी ऐसे ऐसे। और ये कटक के अंदर शायद लिखा होगा एसी बोस, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म ही है। और जैसे अपन मराठा पढ़ेंगे ना, तब एक लाइन आएगी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ बोलेंगे, फिर बाजीराव फर्स्ट बोलेंगे। हाँ बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, हाँ बाजीराव फर्स्ट है ना। बाजीराव फर्स्ट का जैसे आएगा, जैसे वो बाजीराव मस्तानी के अंदर है भी मूवी में, वो ये बोलेंगे हमारी पताका अटक से लेके कटक तक फहराएगी, है ना। अटक से कटक ये आएगा, वो अटक, हमारी पताका अटक से लेके कटक तक। तो अटक तो कहाँ है, जब अपन देखेंगे पाकिस्तान तक्षशिला के पास, वहाँ अटक है। और कटक कहाँ है, ये कटक, ये उड़ीसा में देखा हुआ ही है। पाकिस्तान का मैप निकालो एक बार, पाकिस्तान का मैप निकालो, पाकिस्तान उसमें पेशावर है, पेशावर के ऊपर देखो अटक, देखो फिर अपन आगे बढ़े। अटक अटक सार्थक एटलस में, तो उसमें देख लो, उसमें तो बना हुआ होगा, नहीं तो वैसे एटलस में देख लो। पाकिस्तान में देखो, पी से पाकिस्तान, अटक नहीं मिला। उत्तरी पाकिस्तान में देखो, है ना, ये अटक से कटक जो है, तो अटक से कटक अपने ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया आ गया इसके अंदर आज वर्तमान, मतलब पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल सारा, और मतलब नर्मदा नदी के पूरा ऊपरी क्षेत्र, ये बाजीराव फर्स्ट, अटक से कटक। ये वो नहीं है जैसे अपन बोलते हैं कि बादशाह की हुकूमत तक, लाल किले तक सिमट के रह गई, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, मतलब दिल्ली से पालम, नासिरुद्दीन महमूद, अकबर सेकंड बादशाह की हुकूमत लाल किले तक सिमट गई, ये वो नहीं, अटक से कटक, बाजीराव फर्स्ट, ऐसे, है ना। बाजीराव मस्तानी के अंदर ये डायलॉग भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें जब अपन मराठा में पढ़ेंगे, ये पेशवा थे उस समय, ऐसे, ठीक है ना। तो ये कटक वही है, कटक अपने पढ़ा है ना, उड़ीसा, चिल्का झील, ठीक है। तो ये बंगाल अभियान होते, फिरोज शाह तुगलक ने भी उड़ीसा पर आक्रमण किया। अब समझ में आ रहा है अपन को, बंगाल आक्रमण, फिरोज शाह तुगलक, वही फिरोज शाह तुगलक ने वो नाकाम कोशिश की थी, जागीर ले लो और मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन असफल हो गया। फिर नीचे लाइन लिखी हुई थी, फिरोज शाह तुगलक की असफलता का कारण इलियास खां की क्या थी, लोकप्रियता थी। देखा, संभवतः फिरोज शाह तुगलक की नाकामी का कारण इलियास खां की लोकप्रियता थी। ये वही इलियास खां जी हैं, समझ गए। ये उसने राजधानी जाजनगर पर कब्जा कर लिया, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से लोगों को मार डाला और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को भंग किया। तो जगन्नाथ मंदिर भुवनेश्वर से अपन ने देखा। फिर क्या कर रहे हैं, इन दो आक्रमणों के फलस्वरूप, इन दो आक्रमण कौन से हो गए, अभी अपन ने देखा फिरोज शाह तुगलक के 2 बार आक्रमण हुए, है ना, सॉरी 2 आक्रमण। पहले तो इलियास खां का हुआ, इलियास खां का आया कि सब प्रतिरोधों को रोंदता हुआ चिल्का झील तक पहुंच गया। एक तो वो था बड़ा आक्रमण इलियास खां का। फिर इलियास खां तो नहीं आए, लेकिन इलियास खां को हटा के बंगाल में फिरोज शाह तुगलक आ गए थे, नाकाम कोशिश करी ना। फिर फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया, तो फिरोज शाह तुगलक कहाँ तक पहुंच गया, देख रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच गया। तो 2 आक्रमण हो गए ना, तो इनसे क्या छीछी हो गई, गंग शासकों की छीछी हो गई कि तुम नहीं संभाल सकते, समझ गए। इन 2 आक्रमणों के फलस्वरूप गंगवंश की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। कालांतर में कौन से पति, गजपति हैं, गजपति राजवंश नामक नए राजवंश घराने का उदय हुआ। तो इस नए, तो यहाँ देखो इधर लिखा हुआ है, देखो इधर माइक्रो में देखो, शक्तिमान क्या लिखा हुआ है, गंग और फिर आगे गज, है ना, ऐसे माइक्रो समझना अपने को। गजपति शासनकाल उड़ीसा के इतिहास का उत्कर्ष काल है। इस वंश का शासक महान निर्माता, इस वंश के शासक महान निर्माता और अदम्य योद्धा थे, मतलब जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोहा कहाँ मनवाया भाई। इससे पहले तो अपन ने क्या देखा कि सर लोहा नहीं मनवाया, पहले तो इलियास खां ने उजाड़ दिया, फिर रईसी की सर फिरोज शाह तुगलक ने पूरी कर दी, यही पढ़ा अपन ने गंगों में। तो अब लेकिन अब आएगा ये भाई उत्कर्ष, मतलब क्या होता है, अब क्लाइमैक्स आएगा, है। पहले पिक्चर थी, अब इंटरवल हो गया, अब इंटरवल की बात की पिक्चर। तो इंटरवल से पहले तो क्या होता है कि विलियन मारता है हीरो को, बेचारा वो परेशान होता है, अपनी प्रेमिका से भी बिछुड़ जाता है और हिमालय में जाके रहने लगता है। इंटरवल से पहले ज़्यादातर यही होता है ना, और इंटरवल के बाद आता है मज़ा, टन टन वो हीरो आएगा, कौन सा है विलियन मुझे दिखाओ, और फिर लास्ट में मिलेगा अपनी प्रेमिका से, है कि नहीं है। फिर पिक्चर को थोड़ा भावुक बनाने के बेचारे प्रेमिका को मार देते हैं लास्ट के अंदर, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ मिलेंगे सब, ठीक है। अपने शेक्सपियर वाला अंत नहीं, अपने सुखद अंत है। आ जाओ, इस वंश के महान निर्माण अदम्य योद्धा। अब देखो क्या है,
है ना। अब यहाँ से पिक्चर दूर से चालू है, इंटरवल के बाद आ जाओ, पॉपकॉर्न खा के आ जाओ वापस, आ गए सीट पे, आ गए सब, आ जाओ। अब देखो क्या है, दक्षिण में कर्नाटक की ओर किधर चलेगा ये, ऊपर जा नहीं सकते। ऊपर तो कौन बैठा है भाई, ये उड़ीसा, ऊपर तो कौन बैठे हैं, काका जी बैठे हैं, बंगाल। संकट उधर जाएंगे तो पहले देख चुके हैं अपन, शक्तिशाली शासक है, तो ऊपर नहीं जा सकते तो यार नीचे तो जा सकते हैं, है कि नहीं है। जैसे भाई बंगाल के शासकों कोसी पर नहीं जा सकते, हम तो में जा सकते हैं ना अपन, है कि नहीं। तो ऐसे अपने नीचे आजमा लो यार किस्मत, भाई ऊपर तो नहीं आजमा सकते, गंग शासकों का भविष्य जो उन पर बीती थी हमें पता है, ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे चलो। तो कर्नाटका किधर है, उड़ीसा से देखो कर्नाटका किधर है, ये रहा आपने उड़ीसा और ये रहा कर्नाटका, तो नीचे गए कि नहीं गए, ऐसे, ठीक है ना। तो दक्षिण की ओर जाएंगे। उड़ीसा के शासन का विस्तार करने का मुख्य श्रेय गजपति शासकों को ही प्राप्त है। अब कर्नाटक में जाओगे ना काका जी, तो उधर बैठे हुए अपने विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर और बैमनी, तो अब उनसे लड़ाई होगी, यही है वह सबसे इनके अंदर, ठीक है। जैसा कि ये अगर कर्नाटक, कर्नाटक में लिख लो अपने वी यानी विजयनगर एम्पायर। जैसा कि हम देख चुके हैं, उनके इस दक्षिणी विस्तार के फलस्वरूप उनकी टक्कर किससे, विजयनगर साम्राज्य रेड्डियों के राज्यों में तथा बैमनी सल्तनत से हुई। ये रेड्डी जो अपन तेलंगाना हैदराबाद देखते हैं इसके आसपास थे, ठीक है। तो ये विजयनगर आ गया, दक्षिणी विस्तार। तो अब आता है उड़ीसा के गजपति शासकों के संबंध में निम्न में कौन से कथनों पर विचार करो। उन्होंने बंगाल की ओर विस्तार किया, सही है वो सवाल, नहीं सर ये गंग शासकों का है, ये गजपति शासकों का नहीं है क्वेश्चन। गजपति शासक किधर गए, दक्षिण में गए, उत्तर में कोई शासक नहीं गया गजपतियों का, समझ गए। उत्तर में तो किसने भाग्य आजमाया था, गंगों ने, जो क्या हुए, जो फेल हो गए थे, धूल में मिल गए, समझ गए, ऐसे ध्यान रखना है। तो फिर टक्कर किससे हुई, दक्षिण में जाओगे तो विजयनगर से होगी। गजपति शासकों का दक्षिण की ओर रुख करने का एक कारण शायद उनका यह एहसास था कि बंगाल के सुल्तान इतने शक्तिशाली कि बंगाल उड़ीसा सीमा पर उन्हें पीछे ढकेलना कठिन है। समझ रहे हो ना इस चीज को, उत्तर में नहीं जा सकते, वहां बंगाल है जो क्या है, शक्तिशाली है। तो जो सीमा बनी हुई है ना, अभी अपन देखेंगे सरस्वती और भागीरथी रिवर जो सीमा बनी हुई है, उससे आगे अपन बंगाल वाले शासकों को नहीं ढकेल सकते, समझ गए चीज, ये चीज है। फिर क्या है, लेकिन उड़ीसा के शासक दक्षिण की ओर अपने विजित प्रदेशों पर अधिक समय तक अधिकार नहीं कर पाए। इसका प्रमुख कारण विजयनगर और बैमनी राज्य की शक्ति और सामर्थ्य था। जब तक वहाँ छोटे मोटे शासक है तब तक कंट्रोल कर लो, खुश हो लो, बाद में जब कृष्णदेवराय आ जाएंगे और उधर अलाउद्दीन हसन बहमन से आ जाएंगे, फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ गए, फिर तो उन्हीं का राज होगा। तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा, यहाँ तक अपन ने ये देखा कि सर देखो है ना, उत्तर में तो गंग शासक जाने की कोशिश कर रहे थे बंगाल की तरफ, उनकी हो गई छींची, फिर आ गए गजपति, गजपतियों ने विस्तार किया, उत्कर्ष साल आया, लेकिन उन्होंने विस्तार किधर की तरफ किया, दक्षिण की तरफ किया, और फिर इनके वहाँ दक्षिण की तरफ इनकी टक्कर होगी किससे, विजयनगर से, ठीक है ना। अब अपन आते हैं आगे, चलें, यहाँ तक क्लियर है चीज। आओ, इस समय बंगाल क्या, इस समय बंगाल में उड़ीसा, इस समय बंगाल में उड़ीसा की सीमा सरस्वती नदी। तो ये सरस्वती अपने आप राजस्थान वाली मत समझ जाओ कहीं, है ना। ये सरस्वती नदी कहाँ है, ये हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, आपके नोट्स में नहीं लिखा होगा, लिख लो हुगली की सहायक नदी है ये हुगली की सहायक नदी है ना। सरस्वती नदी सीमा थी। अब देखो ये हुगली क्या है, मैं बोलता हूँ, पहले तो निकालो पश्चिम बंगाल, ये भागीरथी और सरस्वती दोनों ही देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल निकाल लो, तो पहले तो देखो हुगली नदी पता होनी चाहिए अपने को। तो देखो कैसे अपन करेंगे इसका समाधान, दिस इज अपने पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखो इधर, पहले इधर देख लो शक्तिमान, फिर उसमें देख लेना, ये इधर से आ गई अपनी कौन सी, क्या आ गई है, जैसे ये मालदा है तो ये दिनेश कौन सी रिवर आ गई, ये मालदा है, गंगा मैया, समझ गए, ये आ गई, ठीक है। मालदा, ये मालदा है ना लखनौती। अब देखो ये जो हुगली रिवर है ना, जैसे अपन ये आपकी मुर्शिदाबाद बनी हुई है, लेकिन ये नदी वहाँ जब बंगाल में बहती है तो लाइन के रूप में थोड़ी बहती है यार। अब तो बोलो सर ये तो मुर्शिदाबाद में जाके मालदा, तो अरे ऐसे मत करो, ये पूरी बाउंड्री है कि नहीं, बिल्कुल वहाँ मैदान के रूप में है। और मतलब यहाँ इसकी एवरेज चौड़ाई है करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर इस बंगाल के अंदर जहाँ ये बनी हुई है रिवर, ठीक है। तो ये आ गया ना यहाँ, तो ये है, ठीक है। तो अपने मालदा और मुर्शिदाबाद दिख रहा है, मुर्शिदाबाद जिला नीचे जहाँ से निकल रही है, वहाँ से इधर नीचे रिवर है, ये ऐसे रिवर, ये
और शक्तिमान देखो इधर खास बात जो है, इस रिवर का प्रवाह करना है इधर नीचे, ये गंगा में जाके मिल नहीं रही है, ये गंगा से निकल रही है। तो वैसे तो क्या है देखो, ओरिजिनल जैसे अपन इस रिवर को देखें ना ओरिजिनली, तो इसमें गंगा नदी का पानी बहुत कम आता था, मतलब यूँ गंगा नदी से ये डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई थी, मतलब बहुत कम पानी, गंगा नदी कभी ओवरफ्लो हो जाती थी ना, तो इसका गंगा नदी का ओवरफ्लो होकर पानी कहाँ आता था, इस नदी के अंदर आता था, समझ गए। और ये नदी किधर जाती है, हुगली नदी बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती है। गगन किधर जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। ये इधर का मैंने समझाया तो पर ध्यान नहीं देते, समझ गए। ये इधर जाती है, गई, ये हुगली है। अब देखो इधर ये मुर्शिदाबाद हो गया, नीचे अपन देखिए हुगली के किनारे शहर देखो, सबसे पहले तो मुर्शिदाबाद, फिर कलकत्ता देखो, कलकत्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर हावड़ा देखो, हावड़ा जिला दिख रहा है आपको, हावड़ा नहीं दिखा, हावड़ा ब्रिज, मुर्शिदाबाद है, हावड़ा है, फिर कलकत्ता है, फिर हाँ हुगली, फिर नीचे आओ, कलकत्ता के नीचे कौन से हैं, दक्षिण परगना, और फिर नीचे आओ दो इधर, मतलब ये तट वाला बताओ, ये यहाँ पे उत्तर मतलब पूर्वी और दक्षिण जो लिखा हुआ है, मीनादपुर, समझ रहे हो। तो ये जितने भी सिटीज हैं ये सारे इंडस्ट्रियल हब हैं आज की तारीख में, जैसे मुर्शिदाबाद, अपने हावड़ा, कलकत्ता राजधानी तो है ही, ठीक है, पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी है अपने आज, ठीक है, महानगर है। अब देखो क्या है, तो पहले तो हुगली नदी अपन ने बना दी। अब हुगली नदी क्या है, ये जो अपन देख रहे हैं हावड़ा, ठीक है, इधर से इसमें आके एक इसकी सहायक नदी है, उसका नाम है सरस्वती। तो ऐसे पहले एक सहायक नदी बना लो, इधर हुगली यहाँ के अंदर मिल जाएगी, वो सरस्वती है इधर हावड़ा के पास। ये ऐसे जो मैं ये बना रहा हूँ ना ब्लू कलर में, देखो इधर ये ब्लू कलर में, ये सरस्वती है, ऐसे हुगली की सहायक नदी है, बनी हुई है सरस्वती। हाँ इसको जोड़ दो, सरस्वती हावड़ा के पास से, नहीं दामोदर नहीं, दामोदर अलग है, हाँ दामोदर से ऊपर, दामोदर तो अपने झारखंड है, भारत का रूर है ना। ये अपने देख ली सरस्वती नदी, दामोदर से ऊपर बना दो, और ये जो अपने हुगली जिला है उससे मिला दो हुगली के अंदर, हावड़ा हुगली, ये सरस्वती नदी हो गई। सरस्वती नदी क्या है, हुगली की सहायक नदी हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई अपने को, ठीक है। अब फिर नीचे देखो, दो लाइन छोड़ के देखो, एक नदी लिखी हुई है भागीरथी, भागीरथी नदी, ठीक है। तो भागीरथी क्या है नदी, उसमें देखो आगे लिखा हुआ, मैंने लिखा कि अपने ऊपरी मार्ग में हुगली भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो देखो इधर ऊपरी मार्ग, अब समझ में आ रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कैसे समझोगे, पहले तो नदी का प्रवाह देखो किधर है, सर प्रवाह इधर है, तो इसका जो शुरुआत वाला एरिया उसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। तो ये जो है ना शुरू के अंदर, ये हुगली तक इस रिवर को अपन बोलते हैं भागीरथी, और हुगली से आगे नाम हो जाता है हुगली नदी। मैंने क्या बोला, हुगली से पहले इस नदी को बोलेंगे भागीरथी, और हुगली से आगे नाम क्या है, हुगली। जैसे गंगा है, गंगा में जब तक बांग्लादेश के अंदर पद्मा नहीं मिलती तब तक गंगा नाम गंगा ही है। जैसी पद्मा मिली तो नाम हो गया पद्मा, जैसी मेघना मिली तो उस धारा का नाम हो गया मेघना। नहीं समझे मेरी चीज को, हुगली से आगे क्या नाम है, हुगली, और हुगली से पहले भागीरथी। अब मुझे बताओ, कलकत्ता से जब ये नदी गुजरेगी तो कौन क्या नाम हो जाएगा इसका, भाई हुगली देखो पहले कहाँ है, और नीचे है कलकत्ता। तो जब ये पानी की धारा कलकत्ता से गुजरेगी तो इस नदी को भागीरथी बोलेंगे, हुगली बोलेंगे। तो इसलिए कलकत्ता हुगली नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे नहीं है। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि ढाका किस नदी के किनारे है, और उसमें लिखा रहे ए ऑप्शन तो है गंगा और डी ऑप्शन है पद्मा, तो क्या आंसर होएगा। अब आप बोलोगे सर वो है तो गंगा ही, अरे यार गंगा तो है लेकिन वहाँ उसका नाम क्या है वो तो देखे एक बार। ऐसे तो आप बोल दोगे, फिर लास्ट में आपसे पूछ लिया सोनार गांव और नीचे और चटगांव के पास पूछ लिया तो कौन सी गंगा है, वहाँ लिखा हुआ मेघना, तो आप बोलोगे सर इसका तो आंसर गंगा भी है पद्मा भी है, वो दोनों क्यों गलत हैं। लास्ट में देखो क्या नाम है ऐसे। अब कलकत्ता ज्ञानी बनेंगे अपन, वो तो भागीरथी नदी किनारे, अरे यार वो मिलने के बाद वो हुगली से हो गई, हुगली के बाद हुगली नाम है उसका, समझ लो ना इस चीज़ का। ऐसे तो फिर इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे क्यों बोलते हो, बोलो वो भागीरथी और अलकनंदा के किनारे, वो अलकनंदा मतलब जिनकी धारा मिलती है देवप्रयाग में, ऐसे, ठीक है। तो ये भागीरथी समझ गए। अब भागीरथी वो मत कर देना जो मैंने गंगा की बोली है, साइड में लिख लो ये एक बैड बोलते हैं अपन, बैड, बैड यानी अच्छा, है ना लेकिन यहाँ मैया की बात है तो अच्छा कर दो इसको। तो बी से है भागीरथी, ए से है अलकनंदा,
और डी से है देवप्रयाग, जिसको अपन बोलते हैं ना गंगा, तो ये गंगा यहाँ बनती है गंगा। तो गंगा नदी थी बहुत अच्छी, लेकिन उसको अपन ने बैड कर दिया। तो बी से भागीरथी, ए से अलकनंदा, ये देवप्रयाग में। तो गंगा नाम जो सबसे पहले आता है वो देवप्रयाग में आता है। पंचप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये देवप्रयाग। ये BAD लिखना है, BAD बैड, बी इज भागीरथी, ए इज अलकनंदा और डी इज देवप्रयाग। तो गंगा नदी का जो गंगा सबसे पहले जो नाम आता है ये देवप्रयाग के अंदर आता है। तो क्वेश्चन ये आता है, पहली बात तो ये आता है कि गंगा नदी किन दो धाराओं से मिलकर बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा है ना। अलकनंदा ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग है, ठीक है। पहले तो चीज़ ये हो गई। ये भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, ये देवप्रयाग में मिलती है। जैसे आप देखना इसका बड़ा मतलब, जैसे आप इसकी फोटो देखोगे कभी, देवप्रयाग में जहाँ नदी मिलती है ना, दोनों धाराएं, बहुत ही अच्छा पानी होता है। जैसे इधर से आप देखोगे तो ग्रीन वाटर आएगा, हरा है ना, और इधर से देखोगे ये तो इधर से आता है, इधर से आप जैसे देखोगे तो बिल्कुल जैसे मिट्टी का जो रंग होता है ना वो मिटमैला आएगा, और ये दोनों धाराएं यहाँ मिलती हैं। इधर से तो ग्रीन आती है वो ये भागीरथी, इधर से मिट्टी वाला आता है वो है अलकनंदा, और आके दोनों मिलती हैं देवप्रयाग। गूगल में डालो एक बार देवप्रयाग, देवप्रयाग संगम, और उसको फोटोज में देखो क्या आती है फोटो, देवप्रयाग संगम डालो और फोटो में जाओ, देखो ये दिखी दिखाई देगी हरी और मिट्टी वाली फोटो, दिख गई नहीं दिखी? राइट हैंड है, हाँ बिल्कुल राइट हैंड जो आ रही है ये ग्रीन में जो है भागीरथी है, लेफ्ट हैंड से आ रही है मिट्टी में ये अलकनंदा है, केदारनाथ बद्रीनाथ से जो आ रही है कुमाऊं रीजन से, ये गढ़वाल से आती है भागीरथी। गढ़वाल और कुमाऊं दो रीजन है उत्तरांचल के, जो पश्चिमी है वो गढ़वाल है, जो पूर्वी वो कुमाऊं है। तो पश्चिमी ये ऐसे अपने दो रीजन है उत्तराखंड के, जी के लिखते हैं अपन, जी के, ये गढ़वाल है, कुमाऊं, गढ़वाल से आती है ये अपने भागीरथी, कुमाऊं से आती है अलकनंदा, और देवप्रयाग में आगे मिलती है। मिल गई धारा, दिखी दिखी गगन दिखी, निर्मला दिख गई? फोटो में देखो, फोटो फोटो करो, फोटो ऊपर ही ऊपर फोटो, हाँ ये दिख रही दो धाराएं कलर में, इमेजेस कर दो, हाँ इमेजेस। अब दिख रही दो धारा, राइट हैंड पे ग्रीन है, लेफ्ट हैंड पे मिट्टी वाला पानी है, ये वो दो धाराएं हैं। ये देवप्रयाग की फोटो है, ये ऊपर है अलकनंदा पे, है ना। तो भागीरथी, अलकनंदा और देवप्रयाग ऐसे, समझ गए? जैसे क्या है अपन जब पढ़ेंगे ना, जब ये आएगा अपन पढ़ेंगे तो ये आएंगे, हाँ बिल्कुल ये हो, पाकिस्तान को मारो क्योंकि वो बैड है, फिर ये दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है। ये अपने हैं पिंडर, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, ठीक है। मंदाकिनी, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, और DAV वो नान वाला था इसके अंदर, भाई गंगा यहाँ मिल गई। ये बी से तो देखो विष्णुप्रयाग है, ए से अलकनंदा है, और डी से ऐसा ऐसा धूलिगंगा हो सकता है आई थिंक। तो यूँ है ना, ये DAV है, मतलब ये क्लू है, वो जो चारों जो है ना आपने बताया था, ये वो देखो ए से तो सब में अलकनंदा अलकनंदा अलकनंदा, ये कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अपने देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये पिंडर है, मंदाकिनी, ये भागीरथी, और ये अपने धूलिगंगा, ऐसे है। ये अपन पढ़ेंगे जब आएगा गंगा नदी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, वहाँ है ये, पाकिस्तान को मारो क्योंकि वो बैड है, PAKMAR और BAD, डी हाँ धूलिगंगा। अब देखो मैंने कब ये जो क्लू बता रहा हूँ ना, ये क्लू मैंने बनाया था 2003 के अंदर, और उसके बाद कभी रिवीजन नहीं किया। ऐसी जैसे अपनी बात में रिवीजन होता है ऐसे ऐसे, लेकिन देखो यूँ ऐसे शिद्दत से बनाए हुए हैं और तसल्ली से, ऐसा भी नहीं किसी का कॉपी कर लिया है, यूँ यहीं जहाँ आप लोग बैठे हो यहीं बैठे यहीं पे है, लेकिन वो तसल्ली से, हड़बड़ाहट में नहीं, बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीके की। यार ये याद कैसे होएगा कि कोई भी चीज़ देखो टिपिकल अपने सामने आती है ना, तो वो ठोस है तो आप सीधी सी बात है उसको अनदेखा करते हो तो गड़बड़े। अब उसको धीरे धीरे देखो भाई, कोई चीज़ ठोस होती है तो धीरे धीरे तो अपन उसको तराशेंगे कि पहले तो ये देखो इसमें फैक्ट कौन कौन से हैं, फिर एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को पकड़ो कि यार ये देखो अलकनंदा सब में आ रही है, सब में ये पंचप्रयाग आ रहे हैं, और सब अलकनंदा में नदियाँ आके मिल रही हैं सारी, तो ये प्रयाग बन रहे हैं। तो फिर वो पैटर्न को पकड़ो और फिर यार इसको कैसे अपन अपना बनाएं, तो धीरे धीरे अपन सोचते हैं, तो वो फिर ऊपर वाला बैठा ही है फिर मदद करने के लिए।
समझ गए। तो ये आ गई। तो यहाँ आपने देखा सरस्वती नदी, हुगली की सहायक नदी, जिससे होकर गंगा का काफ़ी पानी बहता था। अब देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ, क्या है, देखो ये अपन हुगली की बात कर रहे थे, हुगली है ना, तो हुगली में फिर अपन ने देखा इस पर शहर बसते गए, मुर्शिदाबाद आया, फिर हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, तो ये सब क्या महानगर थे। जैसे कपास बहुत अच्छी होती है, मतलब अपने कॉटन टेक्सटाइल मिल वही है, तो क्या होता था इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा इस नदी के अंदर हुगली में डाल देते, तो हुगली बिल्कुल नाला हो गई। अब नाला हो गई तो सीधी सी बात है, देखो नाले में अगर पानी का प्रवाह नहीं होगा तो वो नाला धीरे धीरे स्मेल मारने लग जाता है और वो बिल्कुल एक गंदा वो नर्क बन जाता है। तो अब इसका मतलब है कि अगर इसमें पानी आएगा ना कंटिन्यू, तो नाला ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। तो अब इस नाले में जैसे भाई पानी, हुगली में पानी आता है गंगा का, लेकिन वो तभी आता जब गंगा ओवरफ्लो होती थी, समझ रहे हो। तो अब यार ये तो दिक्कत हो गई, हुगली में पानी भी जरूरी, क्योंकि इसके आगे कलकत्ता जैसे शहर आ गया, कलकत्ता वही अंग्रेजों की राजधानी। तो अपन करें क्या, इसके अंदर पानी लाएंगे भाई, गंगा के भरोसे बैठे तो गंगा तो मानसून में ओवरफ्लो होती है और मानसून में पानी आएगा इसमें, जबकि अपन को तो हमेशा चाहिए। फिर मुर्शिदाबाद में टेक्सटाइल मिल लग गई आगे। अब करें क्या, तो ऐसा करो, अपने क्या करो, इधर ये गंगा नदी तो बह रही है, तो इस गंगा नदी का पानी क्या अपन हुगली में ला सकते हैं क्या? साहब वो तो मानसून में आएगा। नहीं, मानसून में क्यों आता है, क्योंकि ओवरफ्लो होती है। तो यार ऐसा करो ना कि 12 महीने इस गंगा को ओवरफ्लो करा दो। ओवरफ्लो कैसे होगी, जैसे मान लो यहाँ से नदी बह रही है, अभी बह रही है, बिल्कुल सीधी बह गई, अब मेरे को इसको ओवरफ्लो करना है, तो मानसून में तो ऑटोमेटिक होगी, पानी ज़्यादा आ गया। तो आप 12 महीने इसको ओवरफ्लो करें तो कैसे करें, इसके आगे एक दीवार बना दो थोड़ी सी, तो दीवार बनाएंगे तो ये नदी आके धीरे धीरे रुकेगी, और जब तक इस दीवार के बराबर पानी नहीं आएगा तब तक ये आगे वो नदी ऊपर जाएगी नहीं, मतलब आगे जाएगी नहीं। तो ऊपर जब आ जाएगा फिर जो बचा हुआ पानी वो आगे चल जाया करेगा। चूंकि नदी में पानी बहुत है तो आगे वाले को कोई शिकायत नहीं। तो अपन ने क्या किया, इस गंगा पे यहाँ पे दीवार बना दी, बांध नहीं बनाया, हल्की सी एक दीवार बना दी। उसका मकसद क्या था कि गंगा नदी का वाटर लेवल क्या करना था, ऊपर करना था, जिससे कि ये 12 महीने ओवरफ्लो होती रहे। अब ओवरफ्लो, अपन को ओवरफ्लो ही तो चाहिए थी, ओवरफ्लो हुई तो एक्स्ट्रा पानी आया और वो अपन ने हुगली में ले लिया। तो ऐसी कोई दीवार अपन बनाए जिसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि वाटर लेवल ऊपर करना है, ताकि दूसरी सहायक जो, अब ये देखो ये हुगली जो है ना, ये सहायक नदी नहीं है। ये सहायक नदी तो क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि जैसे भागीरथी और अलकनंदा दो सहायक नदियाँ हैं, वो दोनों मिलती हैं और फिर आगे चलती हैं। ये तो सहायक नदी होती है, और सहायक नदी का विलोम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वितरिका, क्या, डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूट करती है। और सहायक नदी क्या होता है, ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूट दे रही है। अपन बोलते हैं किशोरदा की आती है जन्म पुण्यतिथि या जन्मदिवस, तो अपन ये ट्रिब्यूट टू किशोरदा करते हैं, ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर, उसमें अपन सहायता दे रहे हैं, उनके गाने वापस गा के उसको अमर बनाने में सहायता दे रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूट का होता है, जैसे मैंने बोला ये पेज लो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी में, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांट दिया। तो ये हुगली नदी जो है ना, ये गंगा की क्या है, वितरिका है, सहायक नदी नहीं, क्योंकि गंगा की नदी को बांट रही है आगे। मैं बता रहा था गंगा नदी का पानी आता गया, फिर उसको अपन ने ऊपर बढ़ाया, और ऊपर बढ़ा के वो पानी किधर गया आगे, वो हुगली में गया। भाई अपन को ओवरफ्लो ही तो चाहिए थी ना गंगा, कर दिया हमने दीवार बना के, फिर वो ओवरफ्लो पानी हुगली के अंदर आने लगा और वो हुगली की जो गंदगी थी वो साफ हो गई। भाई ये तो अपन चाह रहे थे ना, हो गई। अब ये जो दीवार बनी ना, ये दीवार, इस दीवार को अपन बोलते हैं बैराज। क्या बोलते हैं, ये डैम नहीं है, मैं ये समझा रहा हूँ, ये बैराज है, ठीक है। बैराज का मतलब क्या होता है, आपने एक दीवार बनाई, उसका मकसद सिर्फ इतना था कि नदी के वाटर लेवल को ऊपर किया जाए, ताकि जो साथ में बगल में कोई वितरिका है उसके अंदर पानी, सहायक नदी में नहीं, सहायक नदी में कहाँ से पानी आप लाओगे, बाई चांस ले भी आए तो उस नदी को उल्टा बहाओगे क्या? भाई सहायक नदी तो मान लो ही हुगली, अगर सहायक नदी होती तो पानी यूँ आगे गिरता है इसमें, फिर गंगा का पानी आपने इसको डाल दिया तो उल्टा बहेगा, फिर समझ रहे हो। तो ये सहायक नदी नहीं है, इस नदी का वही मैं कह रहा था, बैठते ही मैंने कहा था पहले हुगली का प्रवाह देख लो किधर है, ये नीचे बे ऑफ बंगाल में जाती है, गंगा ऊपर है, गंगा का पानी इसमें डाले, मतलब गंगा का पानी इसके माध्यम से बे ऑफ बंगाल में आ रहा है, तो उल्टी थोड़ी भाई अपन ने गंगा, सर ये हुगली तो वैसी। तो अपन ने फरक्का बैराज बना दी। ये जो बैराज है इसका नाम क्या है, फरक्का। तो फरक्का बैराज से फर्क पड़ गया, किसमें फर्क पड़ गया? भाई गंगा में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो मैया है, कितना ले लो मेरे से, तो किसमें फर्क पड़ गया, लेकिन हुगली में फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ा? क्योंकि उसमें सर फ्लो बन गया, अब जो उसमें गंदगी थी, मिटमैलापन था, वो सब दूर हो गया और वापस वो जीवंत हो गई। तो आज अपन गर्व से कहते हैं कि कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है, नहीं होती तो हुगली नक्शे से ही मिट जाती है, समझ गए। तो ये फरक्का बैराज है। अब जैसे अपने कोटा बैराज बना हुआ है, कोटा में नहीं है, समझ गए, वो चित्तौड़ के अंदर है, रावत बाटा जैसे अपन देखते हैं कोटा बैराज, ठीक है ना, मतलब चित्तौड़ रावत बाटा जो है अपने चित्तौड़ की तरफ, कोटा की तरफ,
फिर इसके आगे थोड़ा सा बना हुआ है ये कोटा बैराज कोटा में, लेकिन रावत भाटा जो ये चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है ना, चित्तौड़ का एक अपेंडिक्स होकर उधर गया हुआ है वो, ठीक है। तो ये कोटा बैराज अपन ने बनाया। तो अब सर आपने तो बैराज बनाया था, बैराज बताया था कि भाई वाटर लेवल ऊपर करते हैं ताकि उसकी कोई जैसे वितरिका जो होती है उसके अंदर पानी आ जाए या उस पानी को अपन यूज़ कर लें। बैराज का जो विलोम होता है वो बांध होता है जिसको अपन डैम बोलते हैं। बांध का मतलब क्या होता है कि नदी के प्रवाह को अपन ने रोका है ताकि उसके पानी से अपन बिजली बना सकें, हैं, ताकि उसके पानी से सिंचाई व पेयजल व्यवस्था हो। जैसे बिसलपुर से बिजली नहीं बनती लेकिन सिंचाई और पेयजल के लिए वो पानी काम आता, जबकि हुगली के अंदर बैराज के अंदर बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता। कोई अपन को बिजली नहीं बनानी, कोई पानी की सप्लाई नहीं करनी, कोई सिंचाई की नहीं, पानी का लेवल रेज किया है ताकि किसी वितरिका के अंदर पानी डाला जाए। अब कोटा बैराज का क्या है, इसके पास में रावत भाटा, वो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो बिजली बनती है वो भाप से बनती है और भाप के लिए पानी चाहिए, समझ रहे हो। और वो पानी गर्म किससे होता है, वो न्यूक्लियर एनर्जी से गर्म होता है, परमाणु से। भाई पानी गर्म करना है, पानी को कोयले से गर्म कर दोगे तो वो थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है। पानी को आपने गर्म कर दिया इससे न्यूक्लियर फ्यूजन से तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। भाई अपने परमाणु बिजली करी तो है रावत भाटा चित्तौड़ के अंदर, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो विस्फोट से वो एनर्जी रिलीज हुई उसको कैप्चर करते हैं, नो, पानी से स्टीम बनती, पानी गर्म हुआ स्टीम बनेगी, स्टीम से वो टरबाइन चलेगी और टरबाइन से फिर जनरेटर चलता है, जनरेटर चलता है तो बिजली पैदा होगी, ऐसे। तो पानी चाहिए, तो पानी कहाँ से लाएंगे, ये इस कोटा बैराज से पानी आता है रावत भाटा के अंदर। और फिर जैसे कूलिंग कंडक्टर के रूप में जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर हीटर रिएक्टर ज़्यादा गर्म हो गया तो उसके अंदर जैसे उसको ठंडा करने के लिए फिर वो पानी चाहिए अपन को, हार्ड वाटर H2, वाटर को अपन H2 बोलते हैं ना, हार्ड वाटर जो वो H2, तो H2 से उसको ठंडा किया जाता है कूलेंट के रूप के अंदर। तो ये कोटा बैराज अपन ने इसलिए बनाया रावत भाटा के कारण, और फरक्का बैराज क्यों बनाया इस हुगली के कारण, समझ गए। तो ये ऐसे ही, ये भागीरथी, तो हुगली समझ गए, अपने ऊपरी मार्ग में हुगली भागीरथी के नाम से जानी जाती है। समझ में आई अब चीज़ आपको, ये चीज़ ये तक फैलाने की कोशिश की लेकिन उसने शीघ्र पीछे हटना पड़ा, ये चीज़ है। तो क्या था, अपने यहाँ क्या देखा, इस को वापस पढ़ते हैं। इस समय बंगाल में उड़ीसा की सीमा सरस्वती नदी हुगली की सहायक नदी थी। कहने का मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं कि सर जैसे वो कोसी और करातोया नदी थी ना, ऐसे बंगाल और उड़ीसा के बीच में सीमा क्या थी, सरस्वती। अब सरस्वती को ध्यान करो किधर है, हुगली के पास है, लखनौती अभी ऊपर है, मालदा ऊपर है, समझ गए। और भागीरथी नदी को बना दी, भागीरथी नदी को नीचे है थोड़ा, गंगा के पास नहीं, गंगा से नीचे है भागीरथी, अपने ऊपरी मार्ग के अंदर हुगली भागीरथी कहलाती है, समझ गए। तो ये सीमा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उड़ीसा और बंगाल के बीच में सीमा क्या थी, तो सरस्वती और भागीरथी नदी है ना। अब ये भागीरथी वो नहीं करते ना, बैड वाली, गंगा वाली, BAD बैड नहीं करेंगे, कौन सी करेंगे, हुगली अपने ऊपरी मार्ग में क्या कहलाती है, क्या कहलाती है निर्मला, भागीरथी कहलाती है। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब जो मुर्शिदाबाद और हुगली वाला जो एरिया है इसके अंदर, हुगली से आगे वो हुगली, बंगाल। अब समझ गए, अब चीज समझ में आ गई ना आपको, चीज सरस्वती और भागीरथी दोनों समझ गए। ऐसे बंगाल के कुछ सुल्तानों ने, जिनमें अलाउद्दीन हुसैन शाह, अभी अलाउद्दीन हुसैन शाह कौन सा आप याद करो, मैंने बताया था ये है, याद रख लो, तो है से हिंदू बताया था, उसमें सब वो केशव, गोपी, बाल मुकुंद सब जो नाम आए थे, और हिंदू फिर चैतन्य महाप्रभु आया था, और मैं बताया अलाउद्दीन ने राजस्व के अंदर हिंदुओं को दिया। अलाउद्दीन हुसैन शाह भी शामिल था, है, मैं मतलब सुल्तान जिनमें अलाउद्दीन हुसैन शाह था, उड़ीसा में पुरी और कटक तक के प्रदेशों पर आक्रमण किया। तो कटक अभी अपन ने देखा, पुरी अपन ने देखा, वही जगन्नाथपुरी, पुरी देख लो, भुवनेश्वर के पास पुरी, ऐसा, ठीक है। बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा पर जब जब भी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, परंतु बंगाल के शासक उड़ीसा के शासकों को उनकी सीमा से पीछे हटाने या सरस्वती से आगे के किसी प्रदेश पर अधिकार करने में सफल नहीं हो सके। अब देखो ना, सरस्वती और भागीरथी भी जोड़ लो अपने, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ सरस्वती और भागीरथी ढंग से नहीं दोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा, और यार सरस्वती तो इलाहाबाद, और मतलब ये वहाँ तक चलेगा संगम तक, और भागीरथी मतलब उत्तराखंड, अरे कर दिया तुमने ब्लंडर, पढ़ लिया अपन उड़ीसा, है कि नहीं। तो ऐसे नहीं करना है। फिर क्या है, उड़ीसा के शासक एक ही साथ सुदूर उत्तर पूर्व बंगाल और सुदूर दक्षिण कर्नाटक में सफलतापूर्वक संघर्ष कर पाए, यह उनकी शक्ति और पराक्रम का द्योतक है। तो एक तो बंगाल से लड़ रहे थे, अभी देखा इलियास खान और अलाउद्दीन हुसैन शाह, फिरोज शाह तुगलक, एक तरफ दक्षिण में लड़ रहे थे, लेकिन ज़्यादा इनकी लड़ाई हुई है गजपति शासकों की दक्षिण में। गंग शासकों ने लड़ा था बंगाल के साथ, और बाद में गजपति शासकों ने लड़ा विजयनगर के साथ, ठीक है। इसमें जैसे अपन देखें, कोई शासक का नाम नहीं आया, सर सुवमंग नहीं आया, कोई अपन ने कल देखा था क्या, वो लज्जित बर्फुखान, ऐसा कोई नाम नहीं आया, देखा था अपन ने उत्तर पूर्व के शिवाजी या प्रताप, लज्जित बर्फुखान, वैसा नाम नहीं आया।
तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नाम इसके अंदर है भी नहीं, ऐसा नहीं है कि था और मैंने स्किप किया है या कोई क्वेश्चन आया। क्वेश्चन शासकों का आता है इसके अंदर, कलिंग राजा खारवेल का, साइड में लिख लो, ऊपर ही ऊपर लिख लो, जिस शासक का यहाँ नाम आता है ना, कलिंग राजा खारवेल, खारवेल खारवेल है ना, ये कलिंग इस उड़ीसा का ही पुराना नाम है कलिंग, मतलब जो अपन भुवनेश्वर जहाजनगर का एरिया देख रहे हैं कलिंग, ठीक है। कलिंग का ये खारवेल राजा का नाम है ना, राजा। ये अशोक का समकालीन है, जब अशोक का जैसे कलिंग युद्ध होएगा, मतलब अशोक से जस्ट पहले का है, लेकिन अशोक का कलिंग आक्रमण ये अशोक के समय, अशोक से पहले का है खारवेल। और यहाँ पे इसका अपने को जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस इंस्क्रिप्शन के, वो है हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, HATI, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है इस कलिंग राजा खारवेल का, ऐसे। अब हाथी गुम्फा कैसे, जैसे अपने माउंट आबू में टोड रॉक है, वो टोड की शक्ल में है, ऐसे ही का यहाँ अभिलेख मिलता है जो कि उसकी जैसे जो बाहर की आकृति वो हाथी की सूंड की तरह तराशी हुई है, तो उसको हाथी गुम्फा अभिलेख बोलते हैं। अब हाथी तो यहाँ थे, यहाँ के शासक को क्या बोलते थे अपन, आया था वहाँ पे गजपति बोलते थे, तो गज इज हाथी, तो यहाँ लिख लो आप गजपति, तो वैसे भी याद हो जाएगा। भाई हाथी अपने पास बहुतायत में है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख भी उड़ीसा का ही था, ठीक है ना। ये कलिंग राजा खारवेल का है, और करीबन ये 320 BC का है, ईसा पूर्व का, है ना। ये एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं अपन, ईसा पूर्व, मौर्य सम्राट से जस्ट पहले, कलिंग राजा खारवेल। अशोक ने जब आक्रमण किया था वहाँ चेदी वंश का शासक था, ठीक है। तो कलिंग राजा खारवेल 320 ईसा पूर्व, समझ लो, मतलब ये जो अपन सब ये देखा ना, इससे करीबन 1700 साल पहले, ये तो अपन बात 14th सेंचुरी कर रहे हैं, ये तो अभी तो AD में चल रहे हैं, ये BC है, बिफोर क्राइस्ट। AD BC का एक वीडियो बना हुआ है, मैंने डाला है, उसको देखो और समझो बढ़िया से, समझ गए। तो ये आपने हाथी गुम्फा अभिलेख, तो वैसे उड़ीसा के एक शासक का नाम ध्यान रखना अपन को, कलिंग राजा खारवेल। और उड़ीसा का पूरा नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, कलिंग, राजा है खारवेल। इंस्क्रिप्शन है, क्या नाम है इंस्क्रिप्शन का निर्मला, हाथी गुम्फा, है ना। हाथी तो हाथी की आकृति में, गुम्फा मतलब गुफा के रूप में वो अभिलेख है, मतलब गुफा है और उसके दीवारों पे चित्र लगे हुए हैं, मतलब लिखा हुआ है कुछ, तो उसको बोलते हैं अभिलेख। हाथी तो मतलब जैसे कमरा है, इसको अपन हाथी की शेप में तरा देते थे, तो हाथी गुफा के रूप में कमरा है तो वो गुफा हो गया, और दीवारों पे अपन को लेख मिलता है तो वो अभिलेख हो गया, ऐसे, समझ गए। तो ये था अपना हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ अपन ने देखा ये उड़ीसा। तो इसके अंदर जो खास बातें उड़ीसा के अंदर क्या है, अब रिवीजन के रूप में करें, देखो 2-2 हाथ करने पड़े, आ गया 2-2 हाथ। राधा दक्षिणी बंगाल को बोलते थे, लखनऊ को कभी जीत नहीं पाए, है ना। फिर देखो इलियास खान ने जहाजनगर तक आक्रमण किया, चिल्का झील तक पहुंचा और बहुतायत में अपने साथ हाथी लेके गया। 1360 में फिरोज शाह तुगलक आया और जगन्नाथ मंदिर तक उसने रेड करी। फिर धूल के अंदर मिल गई किसकी प्रतिष्ठा, गंग शासकों की। गंग की जगह कौन से आए, गजपति आए। फिर गजपति शासक ने कहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार किया, दक्षिण में, कहाँ, कर्नाटक में गए तो किनसे युद्ध हुआ, विजयनगर शासकों से। वहाँ विजयनगर, रेड्डी, है ना, लेकिन बंगाल की तरफ ऊपर नहीं इन्होंने कोशिश करी फिर, ठीक है। और दक्षिण में जैसे गए तो विजयनगर और बहमनी से इनका संघर्ष हुआ। फिर अपन देखते हैं कि सीमा किसको बनाया निर्मला, सरस्वती को बनाया, ठीक है। नींद वाली साइकोलॉजी में रहोगे तो ऐसे फिर फैक्ट्स मिस होते हैं। तो सीमा बनाए सरस डेयरी नहीं है, क्या है, सरस्वती है। फिर दूसरी नदी भागीरथी। अब सरस्वती अपने देखा, सहायक नदी हुगली की, भागीरथी, हुगली को आप ईस्ट में बोलते हैं भागीरथी। और हुगली और गंगा में क्या संबंध है कि सर हुगली सहायक नदी नहीं है गंगा की, वो तो गंगा का पानी यूज करती है, तो वो क्या होगी, भितरिका होगी, ठीक है। फिर क्या है, बंगाल जो है, बंगाल में मतलब बंगाल के पूरी मतलब बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन शाह ने, बंगाल ने पूरी को जीत लिया, बंगाल के शासकों ने, और कटक को जीता। कटक उड़ीसा, अटक नहीं है उड़ीसा के अंदर, कटक है। फिर उड़ीसा के शासकों ने शुरू में बंगाल पे अपना भाग्य आजमाया और फिर दक्षिण में कर्नाटक की तरफ आजमाया। उत्तर में बंगाल, दक्षिण में कर्नाटक, समझ गए। ये माइक्रो के रूप में। तो जैसे माइक्रो के रूप में जैसे रिवीजन करोगे ना तो चीज़ बिल्कुल फिट हो जाएगी दिमाग के अंदर, क्या अपन ने पढ़ा, बिल्कुल यूँ सट। तो पढ़ाते समय क्या होता है, आपने देखा होगा सर हुगली का ज़्यादा हो गया, वो ज़रूरी है चीज़। नहीं तो आप दूसरे दिन आते मेरे से ही पूछते कि सर हुगली सहायक नदी है, क्या कुछ नहीं है। तो उस माने चलो ठीक है, कहीं ज्योग्राफी में जैसे पढ़ेंगे तो वो पढ़ लेंगे, लेकिन करंट में जैसे आता रहेगा तो उसको देखो आप।
अभी जैसे बारिश हो रही तो हुगली का आया था शायद 25 तारीख वाली न्यूज़ के अंदर था, उसमें देखो। हाँ बांग्लादेश, हाँ ये समझौता हुआ अपन उसमें, फिर डिस्प्यूट भी है नीचे मिलर द्वीपों के ऊपर, देखेंगे अपन ऐसे क्या करते हैं, बताओ कौन सी नदी? हाँ हाँ, मतलब गंगा का पानी आता है इसके अंदर, तो वो पहले तो ओवरफ्लो होके आता था, फिर अपन को परमानेंट चाहिए था तो अपन ने फरक्का बैराज बना दिया, फरक्का बैराज। नहीं नहीं, हुगली का ही शुरू के अंदर नाम भागीरथी नदी है, हुगली से आगे हुगली है, हुगली जिला है ना बीच के अंदर, तो हुगली से आगे इसका नाम हुगली है। और फिर हुगली से पहले क्या बोलेंगे सर? तो हुगली से पहले उसको भागीरथी बोलेंगे। हाँ, हुगली की सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी नहीं है। जैसे अपन ये देखें, ये नदी है हुगली, ये तो गंगा हो गई, ये तो गंगा हो गई, ये हुगली हो गई, ठीक है, होगी हुगली, तो हुगली की जो एक सहायक, ये हुगली है, ये तो हुगली है, ठीक है, ये गंगा, ये हुगली की एक सहायक नदी है, इसका नाम है सरस्वती, ठीक है। और ये जो अप स्ट्रीम के अंदर जो हुगली है ना, ये इसको अपन बोलते हैं क्या? भागीरथी, बस ये है। और यहाँ अपन ने फरक्का बैराज बना दिया, जिससे कि ये पानी का लेवल गंगा का ऊपर उठ गया, फिर जो ऊपर उठ के जो पानी ओवरफ्लो हुआ वो हुगली नदी के अंदर डाल दिया गया, गंगा इधर चली जाती है आगे, पद्मा मेघना ऐसे। तो सरस्वती होगी सहायक नदी किसकी? हुगली की। भागीरथी होगी हुगली नदी का अप स्ट्रीम में नाम है हुगली, वो भागीरथी, और फिर हुगली से आगे उस नदी का नाम, भागीरथी का नाम हो जाता है हुगली। और हुगली जो है गंगा की एक वितरिका है, सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्योंकि गंगा के पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेती है गंगा से, देती नहीं है गंगा में। समझ गए? और कोई कंफ्यूजन है? बताओ गगन, बताओ, है ना। फिर ये अपना जैसे उड़ीसा हो गया, तो उड़ीसा के साथ क्या किया अपन ने? बंगाल वाला जो तीनों सेगमेंट था शक्ति संतुलन, वो खत्म किया, बंगाल, उड़ीसा और उधर अपने आसाम। एक फिर नेक्स्ट क्या देख लेंगे अपन? नेक्स्ट अपन जैसे गुजरात वाले, तो कश्मीर नहीं देखेंगे, पहले गुजरात देखेंगे, गुजरात की तरफ देखेंगे अपन, गुजरात, मालवा और मेवाड़, पहले गुजरात से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट में अपन देखेंगे गुजरात, है ना।